उत्तर भारत का एक राज्य राजस्थान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह अपनी पारंपरिक संस्कृति, शानदार किलों और महलों, लोक नृत्यों और गीतों, स्थानीय त्योहारों, स्थानीय व्यंजनों, रेत के टीलों, नक्काशीदार मंदिरों, खूबसूरत हवेलियों के रंगों के लिए प्रसिद्ध है। विशाल और दुर्गम थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, का अधिकांश हिस्सा इसी से बना है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अलौकिक गतिविधियों और खौफनाक वाइब्स की कहानियां राजस्थान को घेरती हैं, जिसका अतीत सदियों पुराना है। वीरान गांव, प्राचीन किले और महल। भानगढ़ किला भारत में सबसे ज्यादा भूथा जगह राजस्थान के सबसे मशहूर स्थलों में से एक है, अलवर जिले में स्थित भानगढ़। इस किले की स्थापना 17वीं शताब्दी में आमेर के महाराजा के बेटे माधव सिंह ने की थी। राजस्थान में भानगढ़ कथित तौर पर एक पापी जादूगर के श्राप के परिणामस्वरूप बर्बाद हो गया था, जो किले की राजकुमारी से प्यार करता था और उसका प्यार पाने के लिए उस पर प्रेम औषधि का इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। हालांकि राजकुमारी को उसकी दुष्ट हरकतों का पता चल गया और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया, जो फिर जादूगर पर लुढ़क गया और उसे कुचल दिया। मरने से पहले उसने किले पर एक जादू कर दिया कि कोई भी यहाँ नहीं रह पाएगा, जिसके बाद इसे आज की तरह ही छोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने जोरदार आवाजें, महिलाओं के रोने और कदमों की आवाजें सुनने का दावा किया है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद साइट पर जाने की अनुमति नहीं है। कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा एक ऐसा गांव है जो 1800 के दशक से वीरान पड़ा है। किंवदंती के अनुसार सलीम सिंह नामक बेईमान मंत्री गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी से शादी करना चाहता था। लड़की पर एक शर्त रखते हुए, अगर वह लड़की से शादी नहीं करता तो मंत्री ने गांव वालों पर अत्यधिक कर लगाने की धमकी दी। इसलिए बच्ची के सम्मान की रक्षा के लिए गांव के मुखिया के साथ साथ शहर के 84 अन्य गांवों के मुखिया कुलधरा छोड़कर चले गए और एक ऐसा अमिट मंत्र छोड़ा जिससे कोई भी इस क्षेत्र में न तो रह सके और न ही प्रजनन कर सके। जो लोग वहां गए हैं उन्होंने अक्सर अजीबोगरीब आवाजों, जीर्ण-शीर्ण घरों पर छायाओं और मिट्टी के पैरों के निशानों का उल्लेख किया है। अंधेरा होने तक लोगों को गांव में जाने की अनुमति नहीं है। बृजराज भवन पैलेस यह शानदार हवेली अब एक खूबसूरत हेरिटेज होटल है, जिसमें कथित तौर पर मेजर बटन की आत्मा रहती है, जो एक अंग्रेज सैनिक था जिसे भारतीय आतंकवादियों ने अपने परिजनों के साथ बृजराज भवन में मार डाला था। होटल के गार्डों ने बताया है कि उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें अंग्रेजी में सोने से मना करता है, और अगर वे सो जाते हैं तो आत्मा उन्हें थप्पड़ मारती है। मेजर की आत्मा आगंतुकों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन हवा एक भयानक माहौल से भरी हुई है। राणा कुंभा पैलेस राजस्थान में स्थित यह भूथा किला राज्य के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। किंवदंती है कि जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 700 महिला अनुयायियों के साथ महल पर हमला किया तो महारानी पद्मिनी ने जौहर आत्मदाह किया, और कहा जाता है कि तब से उनकी आत्माएं महल परिसर में भटकती रहती हैं। गवाहों ने एक महिला को शाही पोशाक में जले हुए चेहरे के साथ देखा, साथ ही अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मदद के लिए पुकारने वाली आवाजें भी सुनी। सुधाबे पुष्कर के पास सुधाबे एक छोटा सा विचित्र शहर है। हालांकि यहाँ बहुत से लोग नहीं आते हैं, लेकिन जब अलग अलग इलाकों से लोग अपने अंदर समाई बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए सुधाबे आते हैं, तो इस क्षेत्र में हर साल भूत मेला मनाया जाता है। इस क्षेत्र में एक झील भी है जिसका पानी बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पवित्र कुंड में स्नान करते हैं तो बुरी आत्माएं आपको छोड़ देंगी। हानिकारक ऊर्जाओं से सुरक्षित रहने के लिए स्थानीय निवासी पानी में स्नान करते हैं। जगतपुरा जयपुर का एक रिहायशी इलाका है जहां चुड़ैलें वास्तव में लोगों के साथ रहती हैं। यह राजस्थान के सबसे भयानक स्थानों में से एक है। इस भूमि पर कभी एक राजा का शासन था जो स्वार्थी और अहंकारी था, और उसके आदेश के तहत ग्रामीण भूख से मर गए। मरते समय कई ग्रामीणों ने उसे शाप दिया और यह दावा किया जाता है कि उन ग्रामीणों की आत्माएं अभी भी पर्यटकों से मदद मांग रही हैं।
रात में अकेले जगतपुरा की सड़कों से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने एक सफ़ेद पोशाक पहने एक महिला को देखा जिसके पुराने भूरे बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे और साथ ही फुसफुसाते और हंसते हुए आवाज़ें भी सुनी। NH-79 दुदू गांव। डूरू गांव के पास NH-79 राजस्थान के उदयपुर में सबसे भूतिया जगहों में से एक है, जिसे खून मांगने वाला हाईवे के नाम से जाना जाता है। यह कहानी उस दौर की है जब देश में बाल विवाह का प्रचलन था। डूरू गांव में एक 5 दिन की बच्ची की शादी 3 साल के बच्चे से होने वाली थी। बच्ची की मां शादी के खिलाफ थी और वह मदद मांगने के लिए हाईवे पर पहुंची, जहां एक पर्यटक वाहन ने उसे और उसके बच्चे को टक्कर मार दी और दोनों की तुरंत मौत हो गई। तब से ही अफवाहें फैल रही हैं कि उनकी आत्माएं गली में घूमती हैं। नाहरगढ़ किला। राजस्थान के जयपुर शहर के सामने नाहरगढ़ किला अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है। नाहरगढ़ ने कभी आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ इस क्षेत्र के लिए एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बनाया था। यहाँ आम धारणा यह है कि नाहर का मतलब नाहर सिंह भूमिया है, जिसका भूत इस स्थान पर रहता था और किले के निर्माण में बाधा डालता था। किले के अंदर उनकी याद में एक मंदिर बनाकर, जो उनके नाम से जाना जाता है, नाहर की आत्मा को शांत किया गया। किले की स्थापना आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ सवाई राजा मान सिंह ने की थी। वह अपनी रानियों के लिए बनाए गए इस विशेष किले को लेकर इतने उत्साही थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी नाहरगढ़ किले में उनका भूत रहता था।